नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 5 साल सरकार चलाने का किया दावा। बोले भाजपा फैला रही अफवाह, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। 29 फरवरी को सीबीआई दफ्तर में होगी पूछताछ। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली। बोले पीडीए परिवार बढ़ाने के साथ ही बढ़ रहा है भाजपा का डर। नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में 8 मंत्रियों से ही चलाना पड़ रहा काम। पूर्व सांसद जया प्रदा फरार, ढूंढकर कोर्ट में पेश करने का हुआ आदेश। चलिए अब विस्तार से इन बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। भाजपा का मिशन लोटस फेल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार दिया है। साथ ही दावा किया है कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है और ये पूरे 5 साल तक चलने वाली है। हिमाचल में मचे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आ गया है। सीएम ने इस्तीफा देने की खबरों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वो खुद को योद्धा बताते हुए कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। उनका ये दावा है कि कुछ भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं और हिमाचल में ये सब भाजपा द्वारा बनाया गया नाटक है। इस्तीफे को लेकर वो बोले, पता नहीं ये खबर कहां से आई, मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट के लिए जो वोटिंग होगी उसमें हमारी जीत होगी। इस्तीफे की अफवाह भाजपा फैला रही है। वे सोच रहे होंगे कि इससे कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जो छोटी मोटी शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष गवाही के लिए पेश होना होगा। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है। हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित मामले में अखिलेश को बुलाया गया है। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया और 29 फरवरी को उन्हें सीबीआई के सामने पेश भी होना पड़ेगा। बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को सपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी शिद्दत से पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले की वजह से सपा का आजमगढ़ का किला मजबूत होगा। राज्यसभा चुनाव में झटका खाने के बाद सपा फिर से आजमगढ़ के किले को मजबूत करने में जुट गई है। बुधवार को बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी लोभ लालच में ये फैसला नहीं लिया है। मैं सोच समझ कर ये निर्णय ले रहा हूँ। आज देश के जो हालात हैं उसके लिए ये एक जरूरी निर्णय है। सुनिए क्या कह रहे हैं गुड्डू जमाली। ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर हिंदू समाज के लोगों का एहसान है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा सकता है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि मैं जिंदगी भर सपा में ही रहूंगा और पीडीए को मजबूत करने का काम करूंगा। हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ, और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ तो आ गए, लेकिन अब उनके लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना ही मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण किए 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार वो नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार न केवल गठबंधन को लेकर जूझ रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के साथ नीतीश की ये पारी कई चुनौतियों से भरी हुई मानी जा रही है। माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण के बाद कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन अब तक वो कुछ भी नहीं कर पाए। बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी राज्य में अभी 27 मंत्रियों की कुर्सी खाली है। इसमें सरकार की सबसे बड़ी साझेदार यानी कि बीजेपी का भी बड़ा कोटा होगा और जेडीयू का।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं। उन्हें डर है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें परेशान करेगी। नीतीश का बीजेपी से इसी बात पर समझौता हुआ था कि बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। उन्होंने गठबंधन के सामने भी यही प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए आरजेडी तैयार नहीं हुई। अब इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हो रही है, यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं। रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैर हाजिर रहने के चलते स्थानीय एमपी एमएलए अदालत ने मंगलवार को आखिरकार फरार घोषित कर दिया है और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके 6 मार्च को अदालत में हाजिर करने का आदेश भी दिया गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जया प्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिसकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत में हो रही है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया है कि इस मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया, मगर वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अलग अलग तारीखों पर उनके खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि जया प्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी मोबाइल नंबर भी बंद हैं। अब न्यायाधीश शोभित बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है। आज के लिए इन बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर ऐसी ही तमाम और खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।